क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन। बेटा हम अलाइंड एंगल्स की बात कर रहे थे। उन अलाइंड एंगल्स की क्वाड्रेंट पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उनके ऊपर हम और कंप्लीट उन अलाइंड एंगल्स को कंप्लीट करते हैं, कैसे वो एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक दो एग्जाम्पल करते हैं। ओके बेटा, तो बेटा एक बार हम क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद अलाइंड एंगल्स को कंप्लीट करेंगे। ये हम अपनी हेल्प के लिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ड्रॉ करना होता है बेटा, उसके बाद हम बार बार इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक ये कंप्लीट फिगर दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज 0 एंड दिस इज 0 रेडियन एंड दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज बेटा 3π/2 एंड दिस इज 2π। क्लियर बच्चों? and this is first quadrant, this is second quadrant and this is third quadrant and this is बेटा fourth quadrant। क्लियर है? और जो हमने ट्रिक की थी वो क्या थी? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th क्लास। क्लियर बेटा? तो ऑल स्टूडेंट्स मीन्स ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और बेटा उसका रिवर्स। मैंने ट्रिक करवाई थी ना कि क्या ट्रिक थी? एक बेटा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और उसके नीचे हम क्या लिखते थे? साइन, देन उसके बाद कोस, देन टेन, और बेटा यहाँ पे क्या लिखते थे? कोट, और यहाँ पे सिकेंट, और यहाँ पे क्या आता था बेटा? कोसेक आता था। क्लियर है? तो साइन के नीचे क्या है? कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे? साइन और कोसेक क्या होंगे? पॉजिटिव। और अदर फोर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। कौन कौन सी? टेन, कोट, कोस और सिकेंट, ये सभी इसके अंदर क्या होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा नेगेटिव होती है। क्लियर है? सेम ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट, टेन का रिवर्स क्या बेटा? कोट। तो ये बोथ आर पॉजिटिव एंड अदर फोर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आर नेगेटिव। सेम ऐसे बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी होती हैं? कोस और बेटा सिकेंट। कोस और सिकेंट इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड अदर फोर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आर नेगेटिव। क्लियर बच्चों? हम ये काम कर चुके थे पहले, बस हम अपने हेल्प के लिए दोबारा से लिखा है। क्लियर बच्चों? उसके बाद मैंने बताया था ट्रिक में कि π/2 पे और 3π/2 पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज। और पाई और 0 और 2π पे कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं। क्लियर बच्चों? तो हम यहाँ पे कोसेक्स x π/2 माइनस थीटा सिकेंड थीटा होता है। उसके बाद 10 π/2 माइनस थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? π/2 माइनस थीटा। और थीटा हमेशा क्या होता था बेटा? मैंने किस किस के बीच में लाई करता है? 0 और 90 के बीच में लाई करता है। तो π/2 में से कुछ ना कुछ माइनस किया, कौन से क्वाड्रेंट में गया बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। इट मीन्स क्या आया? पॉजिटिव साइन आया। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अब हम इस एंगल को देखते हैं। ये एंगल क्या है? π/2, और मैंने बताया था π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आर चेंज। तो 10 का क्या बन जाएगा बेटा? कोट। और एंगल कितना लास्ट में? थीटा। तो क्या बन गया? ये कोट थीटा बन गया। क्लियर है बच्चों? सेम ऐसे ही कोट π/2 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट इज पॉजिटिव, तो क्या है बेटा? साइन प्लस। उसके बाद अब जो एंगल वो क्या है? π/2, और एंगल π/2 है तो π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या हो जाती है बेटा? चेंज। तो कोट का क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और एंगल कितना है? थीटा। तो क्या आ गया बेटा? 10 थीटा आ गया। क्लियर है बच्चों? सेम ऐसे ये कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे, कितने एंगल्स होंगे, ऐसे अलाइंड एंगल्स कितने होंगे बेटा? देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज तो π/2 माइनस थीटा करने से आएंगी, 6 π/2 प्लस थीटा करने से आएंगी, मीन्स 6 इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 6 इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? क्लियर बच्चों? सेम ऐसे 6 पाई माइनस थीटा मीन्स फिर से सेकंड में आएंगी, तो 6 यहां से आ गई। फिर 6 पाई प्लस थीटा करने से 6 यहाँ पे बनेंगे। फिर 6 3π/2 माइनस थीटा मीन्स 6 यहाँ पे बनेंगी।
और 6 3π/2 प्लस थीटा मीन्स 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी। क्लियर है। सेम ऐसे ही 6 बेटा 2π माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 6 2π प्लस थीटा 6 यहाँ पे। क्लियर है। मीन्स हर क्वाड्रेंट में 12 12 बनेंगी। क्लियर है बेटा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, उसके बाद 24, देन ऐसे करते करते टोटल कितने फंक्शंस होंगे या अलाइंड एंगल्स कितने होंगे बेटा यहाँ पे हमारे, तो कितने अलाइंड एंगल्स होंगे बच्चों हमारे पास 48 होंगे। कितने होंगे बच्चों 48 होंगे। क्लियर है। मैं थोड़ी सी स्पीड से लिख देता हूं बेटा, वो सभी तुमने लिखने भी हैं, लेकिन एक बार ये फिगर अगर तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया और ये तुमने सभी लिख लिए बेटा, तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर। क्लियर है। तो साइन π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा पॉजिटिव, तो साइन तो किस चीज का पॉजिटिव, और π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर चेंज, तो साइन का क्या बन जाएगा बेटा कोस। क्लियर है। π/2 पे चेंज होती है ना, तो साइन का क्या बना कोस, और एंगल कितना बेटा थीटा, तो क्या आया थीटा। क्लियर है। सेम ऐसे ही कोस π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो इट मींस साइन इज माइनस। क्लियर है बच्चों। और π/2 एंगल आया तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर चेंज्ड, कोस का क्या बन जाता है साइन, और एंगल थीटा है तो क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। कैसे हम इनको लिख पा रहे हैं आई थिंक तुम्हें क्लियर हो रहा होगा बेटा। 10π/2 प्लस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, और π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर चेंज, तो क्या बन जाएगा कोट और थीटा। सेम ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में कोट इज नेगेटिव, तो बेटा माइनस, और कोट π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर चेंज, तो बेटा क्या बना 10, और एंगल कितना है थीटा। सेम ऐसे सेकंड π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड इज नेगेटिव, अगर सेकंड नेगेटिव है तो बेटा साइन इज माइनस, और सेकंड किस में चेंज हो जाएगा क्योंकि π/2 है, किस में चेंज हो गया कोसेक में, और एंगल कितना है थीटा। सेम ऐसे कोसेक π/2 प्लस थीटा, कोसेक क्या बेटा सेकंड π/2 प्लस थीटा, तो इट मींस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है बेटा पॉजिटिव, तो इसलिए साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। और π/2 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव तो प्लस, और बेटा π/2 आया तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा सेकंड में, और एंगल कितना लास्ट में थीटा, तो क्या आ गया थीटा आ गया। क्लियर है बच्चों। सेम ऐसे ही हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम कर लिया, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस किया, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट π/2 में कुछ ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। सेम ऐसे ही 6 ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे सभी, क्या क्या साइन पाई माइनस थीटा, साइन बेटा कोस पाई माइनस थीटा, देन 10 पाई माइनस थीटा, उसके बाद कोट पाई माइनस थीटा, और बेटा देन कोसेक या फिर सेक कोसेक पाई माइनस थीटा, और लास्ट इज सेकेंड पाई माइनस थीटा। क्लियर बच्चों। तो हमारे पास ये सभी 6 अलाइंड एंगल्स को भी चेंज कर सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा मीन्स पाई में से कुछ ना कुछ माइनस किया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव तो क्या है बेटा प्लस, पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया। उसके बाद साइन पाई है बेटा, ध्यान से देखो पाई है, और पाई पे 2 पाई पे और 0 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज, तो साइन का क्या रहेगा सेम है साइन ही रहेगा, और एंगल क्या है थीटा, तो कितना है थीटा। अब पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस इज नेगेटिव तो माइनस के कोस थीटा बेटा, टेन थीटा भी नेगेटिव होता है तो माइनस के टेन थीटा, कोट थीटा भी नेगेटिव होता है क्योंकि माइनस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस के कोट थीटा। मैं डायरेक्ट क्यों लिख पा रहा हूं बेटा क्योंकि पाई पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ रहे नॉट चेंज्ड। क्लियर है। तो माइनस के कोसेक, कोसेक क्या होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो क्या आएगा प्लस, और कोसेक थीटा तो ध्यान रखना बेटा सेकेंड क्या हो जाएगा माइनस के सेकेंड थीटा। क्लियर है, क्लियर बेटा। उसके बाद फिर से अब की बार थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, कौन से में करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, कैसे साइन पाई प्लस थीटा, उसके बाद कोस पाई प्लस थीटा, देन टेन
पाई प्लस थीटा, उसके बाद बेटा कोट पाई प्लस थीटा, और बेटा कोसेक कोसेक पाई प्लस थीटा, और लास्ट इज सिकेंट पाई प्लस थीटा। क्लियर है? तो साइन पाई प्लस थीटा, पाई पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज्ड, बट tan में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं वो लिख लेते हैं बेटा। एक तो tan होता है, एक कोट होता है, तो एक तो tan वाला पॉजिटिव आ जाएगा और एक कोट वाला पॉजिटिव, और सभी माइनस के आएंगे। तो माइनस के साइन थीटा, दिस इज माइनस के कोस थीटा, प्लस के tan थीटा, और बेटा प्लस के कोट थीटा, और माइनस के कोसेक थीटा, और बेटा माइनस का सिकेंट थीटा। क्लियर है? सेम ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करवाएंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, साइन 3π/2 माइनस थीटा करेंगे। क्लियर बच्चों? बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और बेटा अपने आप से भी लिखने की कोशिश जरूर करनी है। पहले अपने आप से लिखने हैं, देन उसके बाद तुम्हें चेक करना है कि हमने ठीक लिखे हैं या गलत लिखे। क्लियर बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई होंगे बेटा, और क्या होगा, साइन 3π/2 माइनस के थीटा, सेम ऐसे ही कोस 3π/2 माइनस थीटा, उसके बाद tan 3π/2 माइनस थीटा, देन उसके बाद कोट 3π/2 माइनस थीटा, और बेटा उसके बाद कोसेक 3π/2 माइनस थीटा, और बेटा क्या है उसके बाद लास्ट में सिकेंट रहता है ना, सिकेंट 3π/2 माइनस थीटा। क्लियर है? ऐसे ही फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करवा सकते हैं। कैसे? फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लाई करवाएंगे बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे करवाएंगे, साइन 3π/2 प्लस थीटा कर देंगे, उसके बाद कोस 3π/2 प्लस थीटा, देन उसके बाद tan 3π/2 प्लस थीटा, और बेटा कोट 3π/2 प्लस थीटा, और कोसेक 3π/2 प्लस थीटा, और बेटा सिकेंट क्या हो जाएगा, 3π/2 प्लस थीटा। क्लियर है बच्चों? तो चेंज करते हैं बेटा। सबसे पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो जो पॉजिटिव होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो कोस और एक सिकेंट। तो कोस और सिकेंट को पहले ही पॉजिटिव लिख देते हैं, कोस पॉजिटिव और एक सिकेंट पॉजिटिव। क्लियर है? उसके बाद बेटा 3π/2 पे क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में माइनस, और लास्ट में एंगल थीटा है तो क्या आया, माइनस कोस थीटा। कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन थीटा, माइनस के tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा, और बेटा माइनस कोट किस में हो जाएगा, tan थीटा में, और बेटा कोसेक्स किस में चेंज हो जाएगा, सिकेंट में, और 3π/2 माइनस है तो माइनस होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक्स, तो माइनस सिकेंट थीटा, और बेटा ये दिस इज सिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक्स में, तो कोसेक्स थीटा। क्लियर है? सेम ऐसे ये चेंज कर देंगे बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं बेटा, पहले वो देख लेते हैं, कोस और सेक। तो कोस होगा एक तो बेटा पॉजिटिव, और एक सेक होगा पॉजिटिव। क्लियर है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करने थे बेटा, आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो ये tan और कोट तो पॉजिटिव होंगे, tan और कोट तो पॉजिटिव होंगे, और ये क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लिया था बेटा, आई थिंक, सॉरी बेटा। क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कोस और सिकेंट, और सभी क्या होंगे, नेगेटिव, और 3π/2 है एंगल, तो इट मींस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर चेंज्ड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के कोस थीटा प्लस के साइन थीटा, और बेटा माइनस के कोट थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के tan थीटा, और दिस इज कोसेक्स है तो माइनस के सिकेंट थीटा, और सिकेंट किस में जो हो जाएगा, कोसेक्स थीटा में। क्लियर है? सेम ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में और भी कर सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, साइन 2π माइनस थीटा, ये भी तो हो सकता है बच्चों। क्लियर है? क्या हो सकता है, साइन 2π माइनस थीटा, या फिर कोस 2π माइनस थीटा,
या फिर बेटा tan 2 पाई माइनस थीटा, कोट 2 पाई माइनस थीटा और कोसेक 2 पाई माइनस के थीटा और बेटा सीकेंट 2 पाई माइनस के थीटा। ये एंगल भी हो सकते हैं बेटा हमारे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? और उसके बाद दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एंट्री कर जाएंगे। कैसे करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री? साइन 2 पाई प्लस थीटा करने से। क्लियर बच्चों? साइन 2 पाई प्लस थीटा करने से। क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद 6 बन जाएंगे, 6 अलाइंड एंगल्स लिख सकते हैं ऐसे, कोस 2 पाई प्लस थीटा और बेटा tan 2 पाई प्लस थीटा। उसके बाद कोट 2 पाई प्लस थीटा। उसके बाद कोसेक 2 पाई प्लस थीटा। देन उसके बाद बेटा सीकेंट 2 पाई प्लस थीटा। क्लियर है? तो बेटा 2 पाई है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज, बट 2 पाई माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? एक तो कोस और एक सेक। तो कोस और सेक को पहले ही पॉजिटिव लिख लेते हैं। क्लियर है? और सभी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज, तो साइन का साइन रहेगा बेटा साइन थीटा। क्लियर है? उसके बाद कोस का कोस सेम तो कोस थीटा। देन यहाँ पे टेन थीटा। यहाँ पे बेटा क्या आएगा हमारे पास? कोट थीटा। और उसके बाद कोसेक थीटा और बेटा हमारे पास है सेकेंड थीटा। अब यहाँ पे देखो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा दोबारा से? ऐसे ही होते थे क्वाड्रेंट, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। अब 2 पाई में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, वापस कहाँ पे चला जाएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं बेटा? ऑल पॉजिटिव। क्लियर है? तो इट मीन सभी क्या होंगे? ये पॉजिटिव होंगे। क्लियर है बच्चों? क्योंकि 2 पाई के बाद दोबारा से क्या हो जाती है? रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर बेटा? जिसकी वैल्यू 2 पाई पे जो होगी वो जब हम करेंगे बेटा कोस 4 पाई पे करेंगे तो वही सेम वैल्यू होगी। क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा? तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 2 पाई पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज, तो साइन थीटा। सेम कोस 2 पाई प्लस थीटा कोस थीटा। उसके बाद tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा, कोट 2 पाई प्लस थीटा कोट थीटा, बेटा कोसेक 2 पाई प्लस थीटा इज कोसेक थीटा और सिकेंट 2 पाई प्लस थीटा इज आल्सो सिकेंट थीटा। तो बेटा ये सभी हमारे क्या थे? 48 अलाइंड एंगल्स को कैसे चेंज करते हैं ये चीजें वो थी। क्लियर बच्चों? तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना बेटा किन किन बच्चों ने पहले लिखे और बिल्कुल ठीक लिखे हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद बेटा जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तब अगर हमारे पास ये आ जाए कि कोस 2 पाई कितना होता है? 1, और कोस 0 भी कितना होता है? 1, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या होता है बेटा? सेम होते हैं। क्लियर है? क्योंकि 0 एंगल सेम कहने का मतलब क्या कह रहा हूं बेटा? 0 एंगल कब है? जब यहां से हम स्टार्ट करें, और 2 पाई एंगल कब है? जब हम कंप्लीट ऐसे राउंड ऑफ करके आए तब 2 पाई है। तो कोस 0 भी 1 होता है और कोस 2 पाई भी कितना होता है बेटा? 1 होता है। अब देखो कोस जो पाई बाय 2 होता है वो क्या होता है? 0 होता है। जो कोस पाई बाय 2 है वो क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? अगर देखो मैं ये बोलूं कि कोस 2 पाई और कोस 2 पाई में पाई बाय 2 और ऐड कर दे तो कितना बनेगा ये बेटा? आई थिंक 2 पाई प्लस पाई बाय 2 मीन्स 5 पाई बाय 2। अगर कोई हमसे ये पूछे कि कोस 5 पाई बाय 2 कितना होता है, और हमें ये पता है कि कोस पाई बाय 2 कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? मैंने क्या बोला बेटा? कोई हमसे पूछ ले कि कोस 5 पाई बाय 2 कितना होता है, और हमें ये पता है कि कोस पाई बाय 2 कितना होता है? 0। तो बेटा ध्यान से देखो कोस 5 बाय 2 क्या है? 2 पाई प्लस पाई बाय 2 है। जब 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड किया तभी तो 5 बाय 2 आया। तो मैं इस कोस 5 बाय 2 को कैसे लिख सकता हूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पाई प्लस पाई बाय 2, और कोस 2 पाई कितना होता है बेटा? कोस 2 पाई तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 एंगल है। तो इट मीन्स हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि कोस पाई बाय 2 इक्वल टू 1।
पाई बाय 2 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं एंगल्स को। क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके बेटा। उसके बाद बेटा हमने कुछ आइडेंटिटीज की थी, कौन कौन सी? 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। क्लियर है? वहां पे एंगल, दोनों में एंगल सेम होना चाहिए, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है बेटा। क्लियर है? या फिर मैं इसको, अगर एंगल एक्स हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या होगा? दोनों का एक्स होगा। थीटा एंगल एक्स हो सकता है, फाई हो सकता है, गामा हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है बेटा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आइडेंटिटी होती थी, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी होती थी वो क्या होती थी बेटा? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और थर्ड जो आइडेंटिटी होती थी वो होती थी बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हम यहां से क्वेश्चन करेंगे इन्हीं आइडेंटिटीज के बेस पे। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा बेटा एक, क्या कि कोस एक्स इक्वल टू -1/2। कोस एक्स की वैल्यू कितनी दी? -1/2 एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और जो एक्स है मीन्स एंगल वो कहां पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। क्लियर है? ऐसे दे सकते हैं। हमें एक ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शंस की क्या दे दी बेटा? वैल्यू दे दी। अदर 5 निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो हम यहां से अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन्हीं 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हमें ये चेक करना बेटा कि जो कोसेक्स है वो कोसेक्स की आइडेंटिटी ही देखनी है, क्योंकि हमें गिवन क्या है? कोसेक्स की वैल्यू गिवन है। तो कोसेक्स किस में यूज होता है? फर्स्ट आइडेंटिटी में। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्लियर है? तो क्या हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? तो यहां से कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या कर लेते हैं? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस, तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मीन्स कोस एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? क्योंकि कोस स्क्वायर क्या था? कोस स्क्वायर एक्स था, तो -1/2 का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर। तो कितना आया? 1 -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो ये कितना आया बच्चों? 4 - 1/4 मीन्स कितना आया? 3/4। 3/4 किसकी वैल्यू आ चुकी है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है? लेकिन हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज बोला था ना, तो किस किस की वैल्यू चाहिए? साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, टेन एक्स की वैल्यू चाहिए, कोट एक्स की वैल्यू चाहिए, और बेटा किसकी चाहिए? कोसेक्स एक्स की चाहिए, और किसकी चाहिए? सिकेंट एक्स की चाहिए। इन पांचों की वैल्यूज हमें चाहिए, और एक कोस एक्स की हमें वैल्यू गिवन दे रखी है। क्लियर बेटा? तो उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये है, तो यहां से जब साइन एक्स निकालेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, और स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस √3/2 आएगी। वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास से? साइन एक्स की प्लस माइनस √3/2। अब वैल्यू तो या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी, एक ही होगी। तो बेटा जो ये हमें ये दे रखा कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या काम करेगा? ये हमें ये बताएगा कि साइन एक्स पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसे? क्वाड्रेंट बनाते बेटा। ये हमारे पास क्वाड्रेंट होते थे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? टेन और कोट पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? कोस और सिकेंट पॉजिटिव है बेटा। और एक्स किस क्वाड्रेंट में बोल रखा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इट मीन्स साइन की वैल्यू क्या आ गई? यहां से
नेगेटिव आ जाएगी, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस के रूट 3/2, ये वैल्यू आई है बेटा साइन एक्स की। क्लियर है बच्चों, कैसे निकाली हमने, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोल रखा है तो यहां से कौन कौन पॉजिटिव आएगा, ओनली टेन और कोट ही पॉजिटिव आएंगे, अदर 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या आएंगे बेटा, नेगेटिव आएंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा। तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई, कोस एक्स की हमें गिवन ही थी, अब किसकी निकाली हमें, टेन एक्स की, कोट एक्स की, कोसिकेंट एक्स की, सिकेंट एक्स की, और हमें ये बताया कि बेटा टेन एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स के इक्वल होता है, और साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -√3/2, और कोस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2। क्लियर है, निकाल सकते हैं ना यहाँ से 10x की वैल्यू बेटा, तो हमारे पास 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मीन्स 10x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई बेटा। और बेटा देखो जब साइन एक्स की और कोस एक्स की हमने वैल्यू पुट की तो हमने माइनस प्लस देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आ गया, प्लस ही आ गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर बच्चों। उसके बाद कोट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोट एक्स की वैल्यू या तो बेटा तुम कर लो कोस एक्स बाय साइन एक्स कर लो, या फिर कोट एक्स किसके इक्वल भी होता है बेटा, 1/10x के भी इक्वल होता है, दोनों से सेम आएगी। क्लियर है, 1/10x, 10x की वैल्यू कितनी है, √3, तो 1/√3 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कोट एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है, जो वैल्यू आती रहे उनको ऐसे अंडरलाइन कर देना बेटा ब्लैक पेन से, क्योंकि टीचर को अलग से अगर दिखाई देंगी वैल्यूज तो टीचर एग्जाम में वैल्यूज को ही देखेगा। क्लियर बच्चों। सेम ऐसे ही जब कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कोस एक्स क्या होता है बेटा, 1/sin x होता है, 1/sin x, तो 1/sin x की वैल्यू -√3/2, तो वैल्यू कितनी आई बेटा, -2/√3, ये वैल्यू किसकी आ गई, कोस एक्स की आ गई। सेम ऐसे ही सिकेंट एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे, सिकेंट एक्स किसका रिवर्स होता है, कोस एक्स का, तो 1/cos x, और 1/cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो 1/-1/2 मीन्स आंसर कितना आया, -2 आया। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हमने क्या निकाल दी बेटा, वैल्यूज निकाल दी। क्या निकाल दी बच्चों, वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। क्लियर बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं, तुम अपने आप से ट्राई कर सकते हो बेटा, 1 to 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, ध्यान से करना, और वो इजी तरीके से हो सकते हैं, खुद भी कर सकते हो बेटा। क्लियर बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। उसके बाद बेटा हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, जैसे साइन 31π डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू निकालनी बेटा। क्लियर है। और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे बेटा साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यूज को, या फिर हम लिख देते हैं बेटा, और पार्ट्स देखते हैं कुछ, जैसे हमें वैल्यू निकालनी बेटा किसकी, कोट -15π डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे। अगर हमें डायरेक्ट वैल्यूज पूछ लेते बेटा 360 तक, जैसे कोट 0 पूछ लिया जाए, या फिर कोट π/6, कोट π/4, कोट π/3, कोट π/2, या बेटा साइन 360 मीन साइन 2π पूछ लिया जाए, तो वो वैल्यूज वो आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि बेटा वो वैल्यूज हमें डायरेक्ट याद है और हमने टेबल को भी अपडेट कर लिया है। क्लियर। लेकिन बात आती कि इनकी वैल्यू कैसे निकालें, रेडियन में दे रखा हो ज्यादा या फिर डिग्री में दे रखा हो, तो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। इनकी वैल्यूज को जब फाइंड आउट करेंगे बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कंप्लीट काम किस पे चलेगा, यहाँ पे क्वाड्रेंट पे चलता है। क्लियर है। तो क्वाड्रेंट में दिस एंगल इज 0 एंड दिस एंगल इज π/2 एंड दिस एंगल इज π एंड दिस एंगल इज बेटा 3π/2 एंड दिस एंगल वापिस क्या हो जाएगा 2π। 0 एंगल यहीं पे है बेटा, लेकिन 2π एंगल भी यही है, लेकिन कैसे है, जब हम ऐसे राउंड ऑफ करके आए हैं तब 2π एंगल आया है, ये बात याद रखनी है। क्लियर है बच्चों। कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं बेटा, कई बार हम उनको ध्यान नहीं देते, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि बेटा 2π एंगल कैसे आया, जैसे हम कहीं पे इंटरव्यू में गए हो तो पूछ लिया जाएगा कि 2π एंगल कैसे आया,
तो कुछ बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 पाई एंगल कैसे है। बेटा हम कंप्लीट जब जीरो से इनिशियल साइड से चलना स्टार्ट किया और कंप्लीट ऐसे राउंड ऑफ करके आए, मीन्स इनिशियल साइड भी यही है, टर्मिनल साइड भी यही है, लेकिन जब कंप्लीट सर्कल करके आए, राउंड ऑफ करके आए, तब 2 पाई एंगल आया, मीन्स 360 एंगल आया है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अगर मैं डिग्री में लिखूं तो दिस इज आल्सो 0 डिग्री एंड दिस इज बेटा 90 डिग्री एंड दिस इज बेटा 180 डिग्री और दिस इज 270 डिग्री और दिस इज 360 डिग्री। क्लियर है। अब बात आती है कि 31 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो जब भी हम इन एंगल्स को स्प्लिट करके निकालेंगे, एक तो हमेशा इन एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्प्लिट करके। इस एंगल को मैं स्प्लिट करूंगा और वो कैसे स्प्लिट करूंगा, हमेशा मैं 2 पाई से स्प्लिट करूंगा। किसे स्प्लिट करेंगे बेटा, हमेशा 2 पाई से स्प्लिट करेंगे। देखो बेटा एक बात और, जैसे यहाँ पे 2 पाई है, अगर मैं कंप्लीट राउंड ऑफ, एक तो मैं ये बोलूं कि cos 2 पाई की वैल्यू बताओ या cos 0 की वैल्यू बताओ, या फिर से मैं कंप्लीट राउंड ऑफ करके आ जाऊं और फिर से ये बोल दूं कि cos 4 पाई की वैल्यू बताओ, तो बेटा वो वैल्यू सेम होती है। cos 0 की वैल्यू, cos 2 पाई की वैल्यू, cos 4 पाई की वैल्यू, cos 6 पाई की वैल्यू, मीन्स 2 पाई के मल्टीपल्स जो जो होंगे उन सभी की वैल्यूज क्या होंगी, हमेशा सेम होंगी। क्लियर बच्चों? किसकी बोली मैंने? 2 पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं बेटा उनकी वैल्यूज हमेशा ही क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर है। तो वैल्यूज देखते हैं बेटा हम इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, साइन 765 रेडियन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो हमेशा स्प्लिट किस पे करते हैं, हमेशा अगर डिग्री में है तो 360 डिग्री पे करेंगे और रेडियन में है तो 2 पाई पे। तो साइन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 360 इंटू 2 मीन्स कितना बन गया ये 720, प्लस 720 में अगर मैं 45 ऐड कर दूं तो क्या वापस 765 डिग्री नहीं बन जाएगा बच्चों? क्लियर है। क्लियर। ये कैसे लिखा, तो मैंने इसको लिख दिया साइन 360 इंटू 2 मीन्स क्या बेटा, मीन्स 2 पाई इंटू 2 मीन्स 4 पाई हो जाएगा वापिस, तो वापिस यहीं पे आ जाएंगे। और 4 पाई में मीन्स जब 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई ऐसे यहीं पे आ जाएगा और वापिस उसमें कुछ ना कुछ एंगल ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने इसको क्या लिखा, 720 प्लस 45 डिग्री। और बेटा चेक कर लो, चेक कर लो, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, उस पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज्ड। और बेटा 720 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो क्या आया, प्लस आया। साइन 720 प्लस 45 और 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज, तो साइन का क्या रहा बेटा, साइन। और थीटा की जगह क्या चला हुआ है, 45, तो साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/√2। तो इट मीन्स यहां से क्या आया कि साइन 765 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/√2 होगी। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर बेटा। कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज को, कैसे हमने 360 पे इसको स्प्लिट किया है। क्लियर बेटा। सेम ऐसे इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है बेटा, वो मेथड क्या है वो देखते हैं। जब बेटा हम 2 पाई पे आ रहे हैं तो एज इस 2 पाई को 0 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने साइन 720 प्लस 45 लिखा, तो इस 720 को एक तरह से मैंने नेगलेक्ट कर दिया और क्या लिख दिया, डायरेक्ट 45 लिख दिया। तो मीन 720 को 0 लिखने का मतलब या 360 को 0 लिखने का मतलब क्या होगा बेटा, कि जो 2 पाई के मल्टीपल होंगे, जो 2 पाई के मल्टीपल होंगे वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। मीन्स क्या बोल सकते हैं कि 2 पाई कैन बी कंसिडर्ड एज 0। क्लियर है। 2 पाई को हम हमेशा क्या कंसिडर करके लेके चलेंगे बेटा, 0 कंसिडर करके लेके चलेंगे। तो कैसे करेंगे, सेकंड वे से हम इसको बेटा, साइन 765 डिग्री है तो मैंने इसको स्टार्टिंग में लिखा, क्या स्प्लिट सेम करना है, साइन 360 इंटू 2 और बेटा प्लस 45 डिग्री। क्लियर है। पहले मैंने इसको ऐसे लिख लिया। क्लियर है। अब ध्यान दो बेटा, 360 इंटू 2 है, 360 डिग्री है, अगर रेडियन में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 पाई लिख सकते हैं।
और 2 पाई का मल्टीपल आ गया, 2 पाई का मल्टीपल। और जब भी मैंने बताया जब भी 2 पाई का मल्टीपल आए तो उसको एज ए कंसिडर्ड क्या कर सकते हैं हम, 0, क्योंकि 2 पाई पे और 0 पे वैल्यू सेम होती है। तो 2 पाई एज ए कंसिडर्ड एज 0, तो इट मीन्स डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ से, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट से बताया कि कैसे क्वाड्रेंट में लाई किया, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा, या फिर बेटा 4 पाई पे वापस घूम के यहीं पे तो आ जाएंगे, 4 पाई प्लस थीटा करेंगे या प्लस 45 डिग्री करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। क्लियर बच्चों। अब आते हैं अपने फर्स्ट पे कि साइन 31 पाई/3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 2 पाई लिखा सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि क्या बताया था जब भी इन ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं जिनकी वैल्यूज हमें डायरेक्ट नहीं पता एंगल्स की, तो वो किस पे स्प्लिट करते हैं, 2 पाई पे करते हैं। किस पे करेंगे बेटा, 2 पाई पे। अब मुझे वापस 31 पाई/3 ही लेके आना है, तो 2 पाई प्लस यहाँ पे मैं क्या करूं कि 31 पाई/3 आ जाए, तो मैंने किया 2 पाई इंटू 5। क्लियर है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या आ गया, प्लस पाई/3 आ गया। कैसे कैसे देखो, 5 2 10 मीन्स 10 पाई बन जाएगा। और 10 पाई जब एलसीएम लेंगे ऐसे ही तो बनेगा बेटा, ये साइन 10 पाई प्लस पाई/3 बनेगा। ये 2 पाई का मल्टीपल हो गया। मैंने क्या ले लिया इसको, 2 पाई इंटू 5 कर लिया, तो 2 पाई का तो मल्टीपल है, तो मैंने क्या हो गया 10 पाई प्लस पाई/3 लिख सकता हूं, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा। 3 इंटू 10 इज 30 पाई प्लस पाई मीन्स 31 पाई/3, वापिस यही आ जाएगा। तो 10 पाई प्लस पाई/3, यहां से हम डायरेक्ट क्या भी बोल सकते हैं कि 2 पाई का मल्टीप्लाई इसको, इसलिए इसको एज ए कंसिडर्ड हम क्या कर देते हैं, 0। तो क्या आ गया बेटा, साइन पाई/3 आ गया। और साइन पाई/3 चेक करो बेटा, साइन पाई/3 क्या होता है, साइन पाई/3 क्या होता है बेटा, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। और साइन पाई/3 बोले या फिर साइन क्या बोल सकते हैं, 60, कितना होता है, √3/2 होता है। क्लियर है। ये तो मेरा जो सेकंड मेथड बताया था वो है। अदरवाइज इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, 10 पाई है, 10 पाई मीन्स 2 पाई का मल्टीप्लाई मीन्स हम यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद जब यहाँ पे पहुंच गए तो उसके अंदर जब 60 डिग्री ऐड करेंगे मीन्स पाई/3 ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो साइन 60 वापस क्या भी आएगा, √3/2 ही आएगा। क्लियर बच्चों। फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों कि हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, कोट -15 पाई/4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कोट माइनस का है, किस चीज का बेटा, कोट माइनस का है, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, 2 पाई इंटू 2 लिखा मैंने। और बेटा देखो और हेल्प भी मिल सकती है, 2 पाई तो हम 2 पाई पे इसको स्प्लिट करते तो 2 पाई तो वैसे लिख दिया माइनस, और नीचे ऐड जो करेंगे उसमें नीचे 4 ही आएगा, क्योंकि नीचे 4 तो एलसीएम लेंगे तो 4 आना चाहिए, क्योंकि ये बनाना हमें, यहाँ पे 3 था तो हमने यहाँ पे क्या लिया 3, यहाँ पे 4 है तो हमने यहाँ पे क्या लिया 4। अब बात आती कि यहाँ पे क्या लिखें सर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पाई लिखा। कैसे कैसे पाई लिखा वो देखते हैं चेक करते हैं क्या वापस सोल्व आउट करने पे यही आएगा, कोट और उसके बाद -2 पाई इंटू 2 इज मीन्स -4 पाई और बेटा प्लस पाई/4। अब एलसीएम लेके देखते हैं, सोल्व आउट करते हैं क्या वापस -15 पाई/4 आएगा। 4 4 जा 16 मीन्स -16 पाई प्लस पाई/4 मीन्स -15 पाई/4। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर कैसे पता चल रहा है, बेटा जब बार बार इन क्वेश्चंस को करोगे ऑटोमेटिक तुम्हें ये पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारे लिए न्यू टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन जब तुम इस चैप्टर को कर लोगे तो इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। जिस बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट होगा बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को नहीं छोड़ने वाला। क्लियर है। और कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताया करो कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम है किसी कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में वो भी बताया करो, और टॉपिक अच्छा लगता है तो वो भी बताया करो बेटा, क्योंकि जब तक तुम्हारा कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आएंगे बेटा तो कैसे इंटरेस्ट बनेगा तुम्हारा, और कैसे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें टॉपिक अच्छे से क्लियर है या नहीं। क्लियर बच्चों, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। ओके बेटा। उसके बाद बेटा ये 2 पाई का मल्टीपल है तो एज ए कंसिडर्ड एज 0, तो हमारे पास क्या है कोट पाई/4। क्या है बेटा हमारे पास है
कोट पाई बाय 4 और कोट पाई बाय 4 कितना होता है 1। कोट पाई बाय 4 का मतलब होता है कोट 45 कितना होता है बेटा 1। 45 को हम रेडियन में ही क्या बोलते हैं बेटा पाई बाय 4 बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, अगर तुम्हें टेबल याद नहीं है तो टेबल जरूर याद कर लो, क्योंकि टेबल के बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे। जितनी भी टेबल हमने अपडेट की थी 360 डिग्री तक, वो बिल्कुल तुम्हें एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। और अगर एक बार में कंप्लीट याद नहीं होती है तो बेटा उसको 60-70% तो जरूर याद कर लो। उसके बाद 100% भी तुम्हें याद हो जाएगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत होंगे तो फिर उसके बाद वैल्यू को देख के पुट करोगे तो ऑटोमेटिक वो वैल्यूज तुम्हें वैसे याद हो जाएंगी। क्लियर है? तो टेबल को याद जरूर कर लो। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को बेटा एक सेकंड वे से भी कर सकते हैं हम। वो सेकंड वे क्या है वो देखते हैं। क्या है? कोट -15 पाई बाय 4 ये वैल्यू है। क्लियर है? इसको सोल्व आउट करना हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे तो बेटा ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तब बताना था, चलो यहीं बता देते हैं। देखो बेटा साइन एक्स मीन्स साइन एक्स एक एंगल ले रहा हूं और मैंने वो क्या लिया नेगेटिव एंगल लिया। सेम ऐसे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में मैं नेगेटिव एंगल लेता हूं। उसके बाद tan -x और बेटा कोट -x और बेटा कोसेक्स -x और बेटा सिकेंट -x। मीन्स जब हमारे पास एंगल क्या हो नेगेटिव एंगल हो तो ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी वो कैसे पता चलेगा हमें? जब भी साइन के अंदर माइनस नेगेटिव एंगल है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। साइन कहां पे आ जाएगा माइनस से बाहर। और माइनस कोस एक्स है तो ये माइनस को कोस, जो माइनस को कोस और बेटा सिकेंट ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या करते हैं माइनस को खा जाते हैं। तो कोस -x क्या हो जाएगा प्लस कोस x हो जाएगा और सिकेंट -x क्या हो जाएगा प्लस सिकेंट x हो जाएगा। और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। क्लियर है? तो जब भी एंगल में नेगेटिव हो और बेटा ओनली कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, वैसे कौन कौन से पॉजिटिव होंगे कोस और सिकेंट एंगल के अंदर अगर माइनस है तो उसको खा जाते हैं। अदरवाइज और 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंगल के माइनस साइन को खाती नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी बेटा कोट था, कोट है तो माइनस साइन को नहीं खाएगी इसलिए बाहर आ जाएगा ये। तो हमारे पास क्या है माइनस कोट 15 पाई बाय 4 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब 15 पाई बाय 4 को अगर स्प्लिट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे माइनस कोट, तो अब क्या ऐसे नहीं लिखा जाएगा ये 2 पाई इंटू 2 और अब बेटा बीच में माइनस आएगा तो माइनस पाई बाय 4 आएगा। क्योंकि जब इसको एलसीएम लेके सोल्व आउट करेंगे देखो माइनस कोट 2 पाई इंटू 2 इज 4 पाई माइनस पाई बाय 4। तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे 4 4 जा 16 पाई माइनस पाई करेंगे तभी तो 15 पाई आएगा। यहाँ पे तो नेगेटिव साइन था इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया था हमने। क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या आया बेटा यहाँ से माइनस कोट और बेटा 4 पाई एज ट्रीटेड एज 0 तो 2 पाई का मल्टीपल है तो इसलिए माइनस कोट माइनस साइन बार था और माइनस पाई बाय 4 और एंगल में माइनस है तो फिर से बार कोट कभी भी माइनस साइन को नहीं खाता तो माइनस साइन बार और माइनस ये प्लस मीन्स कोट पाई बाय 4 और कोट पाई बाय 4 मीन्स कोट 45 और कोट 45 कितना होता है 1 होता है। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर बेटा? आई थिंक तुम्हें टॉपिक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में मीन्स जो हमने 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज में किया है उसमें बहुत सारा हमने काम की चीजें की हैं। क्लियर बेटा? तो तुम्हें टॉपिक की नॉलेज तो जरूर होगी। अब हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा स्टार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करने की टॉपिक कैसा लगा है। ओके बेटा?